सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमें एक हेडिंग दे रखी है, बिफोर यू रीड। ठीक है, तो रीड करने से पहले एक बार इसे देखते हैं। हाँ, before you read, you may know that the dog and the wolf आर क्लोजली रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि जो डॉग है और जो वुल्फ है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे सेंचुरीज से, ओवर द सेंचुरीज, जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं, उन्होंने डोमेस्टिकेट किया है और टेम्ड किया है वाइल्ड एनिमल्स को। डोमेस्टिकेट करना मतलब उन्हें पालतू बनाना हो गया, ठीक है, और टेम्ड करना मतलब उन्हें एक अपनापन जताना जिससे वो आपके साथ रहने लगे। ठीक है, और किसको किया है? वाइल्ड एनिमल्स को। जैसे कि डोमेस्टिकेट किया हमने काउस को, बफलोस को, है ना, मिल्क वगैरह देने के लिए। ठीक है, टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो जंगली जानवर है उनको एक अपने साथ इन्वॉल्व कराना, उसको बोलते हैं टेमिंग। ठीक है, तो टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। Here is a story about how the dog became a tame animal। और ये स्टोरी है कि कैसे जो डॉग है वो एक टेम एनिमल बन गया, कैसे घुल मिल गया। ठीक है, किसके साथ? ह्यूमंस के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक है, तो अब स्टोरी पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर क्या है, एक वुल्फ है और एक डॉग है। नीचे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। डॉग्स जो थे वो पहले के समय खुद के मास्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, और जैसे आजकल वुल्फ रहते हैं बिल्कुल खुले फ्रीडम में, पहले डॉग भी वैसे ही रहा करते थे। until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक एक डॉग का जन्म नहीं हुआ जो कि बिल्कुल इस लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं था कि खुद का ही मास्टर बनो। ठीक है, हर चीज जो है इधर उधर जाओ, खुद से ढूंढो। वो बहुत ज्यादा इल प्लीज, मतलब इस चीज से वो नाखुश था। ठीक है, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वेंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लुकिंग फॉर फूड एंड looking for food and being frightened of those who were stronger than he। हर चीज के लिए इधर उधर जाना, फूड के लिए इधर उधर उधर घूमना, और फ्राइटेंड मतलब होता है डरना, और जो आपसे ताकतवर है उनसे डरना, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस चीज से वो बिल्कुल नाखुश था। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट। उसने एक दिन सोचा और उसने डिसाइड किया, द बेस्ट थिंग ऑफ हिम टू डू वॉज टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ अ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। एक दिन उसने क्या सोचा कि यार, जो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इस लाइफ को जीने से अच्छा है कि मैं वैसे किसी का क्या बन जाऊं, सर्वेंट बन जाऊं, जो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। सर्वेंट मतलब नौकर बन जाना। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो ऐसे मास्टर की तलाश में निकल पड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉक्ड, चलता गया और चलता गया, एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज। वो चलता गया और वो एक किन्समैन एक बहुत पुराना शब्द है जो कि एक रिलेटिव, एक रिश्तेदार के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो किन्समैन है इसका मतलब क्या होता है, एक रिलेटिव या फिर रिश्तेदार से मिलता है, जो कि कौन होता है? अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। जैसा जितना खतरनाक वो वुल्फ दिख रहा था उतना ही वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ पर जो है वुल्फ पूछता है डॉग से, वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉग कहता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं सर्विस दे सकूँ, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, जिसका मैं नौकर बन सकूँ, सर्वेंट बन सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, वुल्फ क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? अब देखो वुल्फ क्या कहता है, अगर कोई भी जो है, अगर उसको नौकर
मिल रहा है कोई तो वो क्यों ही मना करेगा। तो यहाँ पर देखो वुल्फ क्या कहता है, आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड, क्यों नहीं। एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों जो हैं इस बात पे सहमति के बाद दोनों एक साथ जाने लगे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते गए एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक से वुल्फ ने अपनी नोज जो थी उसको ऊपर किया, लिफ्ट किया, स्निफ किया, सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस। अब ये क्या करता है, डार्टेड मतलब तुरंत उसने सडनली अपना जो रास्ता था वो वुल्फ ने क्या किया, बदल लिया। ऐसे सूंघा पहले कोई है तो फिर उसने क्या किया, अपने रास्ते को बदल दिया। डार्टेड क्विकली मतलब रास्ते को तुरंत बदल देना। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो धीरे धीरे पीछे कहाँ जाने लगा, जो झाड़ियां थी, जो जंगल में जो झाड़ियां थी उसमें जाकर धीरे धीरे चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जो डॉग जो था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। What's come over to you मास्टर, मास्टर तुम्हें क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, उसने पूछा। वॉट हैज फ्राइटेंड यू सो, तुम किस चीज से इतना डर गए। तो वुल्फ कहता है, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं रहे, देयर इज अ बेयर आउट देयर, यहाँ पर एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा सकता है। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, ये देखकर कि जो बियर है वो क्या है, स्ट्रांग है वुल्फ से, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। टू टेक अप सर्विस विद मतलब होता है कि किसी और को, मतलब जैसे किसी को सर्विस देना, किसी का नौकर बन जाना। तो उसने क्या सोचा डॉग ने कि यार अगर ये वुल्फ से ज्यादा बेयर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैंने तो यही सोचा था कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा मैं उसका नौकर बनूंगा। तो होता क्या है, एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। अब वो वुल्फ को बोलता है, भाई टाटा बाय, तुम तो हो जो बेयर से कमजोर हो, तो मैं तो तुम्हारा मास्टर, वो तुम तो मेरे मास्टर नहीं बनने लायक हो, तो मैं तो तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, और मैं किसका नौकर बनना पसंद करूंगा। तो उसने बोला, मैं बनना पसंद करूंगा बेयर का नौकर, क्योंकि भाई तुम तो किससे डरते हो, वुल्फ को बोला तुम किससे डरते हो, तुम तो बेयर से डरते हो। द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली, और बेयर जो था वो तुरंत इस बात को लेकर रेडी हो गया। अब आगे देखते हैं। एंड सैड, और कहता है, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। अब यहाँ पर जो ये यूज किया गया है हर्ड ऑफ, ये जो हर्ड है ये क्या है, एक तरीके का कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब जो हम किसी के ग्रुप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉलोनी ऑफ आंट यूज करते हैं, तो ऐसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। जैसे डांसर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रूप ऑफ डांसर्स, है ना। कंपनी यूज करते हैं, और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो यहाँ पे जो काव है, जो गाय है, बहुत सारे गाय गायें हो और उनके झुंड के लिए हम लोग बोलते हैं हर्ड ऑफ काउस, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। उसने कहा, चलो हम ढूंढते हैं एक गायों का झुंड। आई किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, और एंड देन वी कैन ईट, और उसने बोला कि हम जो हैं देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर जो हम उससे अपना पेट भरेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सू सॉ हर्ड ऑफ काउज, और वो आगे चलते गए और उन्होंने जल्दी ही उन्हें क्या दिख गया, एक हर्ड दिख गया, गायों का एक झुंड दिख गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस। पर जैसे ही वो उसके पास जा रहे थे वो तुरंत रुकते हैं, क्योंकि एक टेरिबल, एक खतरनाक आवाज जो है, एक डरावनी आवाज उन्हें सुनाई देती है। The cows were mooing loudly and running in a panic in all the directions। अब कैसी आवाज सुनाई देती है, मूइंग जो होती है वो काव की साउंड होती है, ठीक है। काव जो है मूव करती है, उसकी साउंड है, तो सारी गायें ऐसे चिल्लाने लगी, मूइंग करने लगी, और इसी इसी टेरिबल और लाउड नॉइस को सुनकर वो रुक जाते हैं। अब आगे देखते हैं। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest। बेयर जो है वो कहाँ से देखते हैं भाई, एक पेड़ के पीछे से, एक पेड़ के पीछे से जो बेयर है वो छुपकर देखता है, ठीक है। और वो तुरंत वहां से बहुत जल्दी भाग जाता है, कहाँ पर, गहरे जंगल में चला जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ पर देखो, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ पे किस लिए आया था। सेड ही टू द डॉग, वो कहता है यार मैं यहाँ पे किस लिए आया, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट। इसने कहा यार ये जो इलाका है, ये जो इलाका है किसका है, लायन का है, और यहाँ पर किसका राज चलता है, यहाँ का राजा कौन है, तो उसने बोला यहाँ का राजा तो लायन है, तो मैं यहाँ पे क्या करने आया था। द लायन, हु इज ही, लायन ये कौन है, डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वो इस पूरे अर्थ का सबसे खतरनाक जानवर है, बीस्ट हम जानवर को भी कह सकते हैं। वेल देन आई से गुड बाय टू यू बेयर, उसने कहा डॉग ने कि तब तो मुझे तुम्हें टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए एक मास्टर जो कि पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट सो टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और डॉग वहां से चला जाता है लायन से पूछने की क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर क्या होता है, लायन जो है सहमति दिखाता है, और ये जो डॉग है ये बहुत लंबे टाइम तक स्टे करना मतलब होता है रहना, ठीक है, स्टे करता है किसके साथ, लायन के साथ, और उसको सर्व करता है, उसका नौकर बनता है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। कब तक भाई, बहुत लंबे समय के लिए। इट वॉज अ गुड लाइफ, और ये एक अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वो कंप्लेन करे। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर लायन से ज्यादा कोई और खतरनाक जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि जंगल में डॉग को हाथ लगा सके या फिर उसको ऑफेंड कर सके। ऑफेंड करना मतलब क्या होता है, परेशान करना, ठीक है, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि डॉग को वहां पे परेशान कर सके, क्योंकि डॉग का मास्टर कौन था, लायन, और वो जंगल का राजा है। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. अब होता क्या है, एक दिन दोनों के दोनों चल रहे थे कुछ अनकवर्ड, अनकवर्ड मतलब ऐसी चट्टाने जो कि कवर नहीं होती है, जिसके ऊपर मतलब घास फूस नहीं है, बंजर बोल सकते हो, बंजर चट्टाने, उसके आस पास से ये दोनों जो है वो उसके बीचों बीच में से ये दोनों गुजर रहे थे। देखो बेयर मतलब होता है अनकवर्ड, एमिड का मतलब होता है बीच में, और क्लिफ का मतलब क्या होता है, चट्टाने, तो दो चट्टानों के बीच में से ये लोग गुजर रहे थे। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड angrily with his paw with such force that a hole formed there। अब होता क्या है भाई, जो लायन होता है वो एक बहुत तेज से ग्रेट, एक बहुत जोर से दहाड़ता है और जमीन पे जोर से अपने पाँव को मारता है, ठीक है, गुस्से में, बहुत ज्यादा फोर्स से, कि जमीन के अंदर क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर जो है लायन धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगता है एकदम शांति से। अब इस चीज को देखकर डॉग हो गया परेशान, क्योंकि डॉग ने तो सोचा था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। तो ये कहता है वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या हो गया मास्टर, क्या यहाँ पे कुछ गलत है। डॉग पूछता है बहुत ज्यादा चौंक के, सरप्राइज मतलब चौंक के। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैं जो है स्मेल कर सकता हूँ कि एक मैन जो है, एक आदमी जो है वो इसी ओर आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल, अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले वरना हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब क्या कहता है डॉग, कहता है ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मुझे तुम्हें भी टाटा बाय कहना पड़ेगा लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन एल्स ऑन द अर्थ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, ऐसा मास्टर चाहिए था जो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अब यहाँ पर पढ़ते हैं लास्ट। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फेथफुली मतलब होता है वफादार, तो बहुत वफादारी से इंसानों के साथ रहता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग
is man's most loyal servant and knows no one other master। और उस दिन से आज तक जो डॉग है वो इंसानों के साथ रहता है, और डॉग जो है वो अदर देन ह्यूमंस यानी कि मैन के अलावा कोई और उसको अच्छा मास्टर जो है आज तक मिला नहीं, और वो बहुत लॉयलिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा वफादारी के साथ आज तक जो है वो मैन को सर्व करता है। सो दिस वाज द चैप्टर गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप smiling, see you।